था कि संत गाडगे जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कि उनसे कमतर नहीं थे। तो क्या ऐसी क्या आधार है इसके पीछे जिस पे आप ये बात कह रहे हैं? ये जब आप हम उस पर जाएंगे तो भारतीय आंदोलन का जो एक मापदंड है उसका भी हमको एक अपने तरीके से परिमार्जन करना पड़ेगा। ऐसा 1942 से पहले या 1942 तक आते आते ये स्थिति आ चुकी थी कि भारत अब आजाद होगा। तो आजाद होगा तो वो जब आप महामना मालवीय जी को लेते हैं तो उस समय तक महामना बने थे नहीं बने थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हो रहे। तो इस नाते कांग्रेस में बड़ी पर्सनालिटी थे, तो ये एक बड़ा मायने है। और उन लोगों ने समझ लिया था किस किस फील्ड में हमको जाना है, कौन सा काम करना है आजादी के दिनों में। और उस कालखंड में भी आप माने नजरिए को देखेंगे तो वो समाज, जब आप जगजीवन राम जी को पढ़िएगा, जब आप विश्वविद्यालय को देखिएगा, तो समाज में उन जातियों के लोगों को जिस तरीके से बहिष्कृत करके बाहर किया जाता था। हमको याद है कि जब हम लोग एक सत्यप्रकाश सोनकर जब वाइस प्रेसिडेंट उसको बनवा रहे थे, बुद्धिजीवी समाज था विश्वविद्यालय का, तब वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद उसके वो कुर्सी को धो रहे थे। जिस भारतीय नजरिए में जिस समाज का समझ इतनी हो, हम मालवीय जी के समझ को नहीं कर सकते, लेकिन जो समाज का जो बड़ा तबका है जिसकी समझ, और वहीं छोड़ दीजिए उसी कालखंड में देश आजादी के पहले भी आप देखिएगा राष्ट्रपति होते हैं राजेंद्र प्रसाद और आते हैं संपूर्णानंद उसका उद्घाटन करने के लिए। तो 200 ब्राह्मण लोगों को खड़ा कराया गया था इसी संपूर्णानंद में, तो उसमें 199 उनको पैर छू करके माने धो करके उसको चरणामृत कर रहे थे। उसी कालखंड को आप ले रहेंगे, आज के कालखंड में तो नहीं है ऐसा। आज तो आप जिस नजरिए से बात कर ले रहे हैं वो कालखंड उस समय का भी नहीं है। वो कालखंड इस तरीके का है कि उस काम को कर रहे हैं। उसमें एक जगन्नाथ उपाध्याय भी हो सकते हैं। तो जगन्नाथ उपाध्याय ने कहा कि देश का जो सर्वोच्च आदमी है उससे मैं पैर तो नहीं धुलवा सकता। आज बोलिए आज क्या है? तो मानसिकता का ये होता है कि मानसिक स्थिति जब तक मन स्थिति नहीं बदल रही होती है, मनोविज्ञान उसका नहीं बदल रहा होता है, तो आप एक नए समाज की अवधारणा पर काम नहीं कर रहे हो।